महाराष्ट्र भारत का सबसे धनी व विकसित राज्य। चारों ओर मीलों तक फैले केले के खेत महाराष्ट्र को भारत में सर्वाधिक केलों का उत्पादक बनाते हैं। महाराष्ट्र के एक शहर औरंगाबाद से 104 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजंता की गुफाएं 30 रॉक कट बुद्धिस्ट गुफाएं, जिन्हें बेहद बारीकी से चट्टानों को काट काट कर गढ़ा गया। डेक्कन प्लेटो के वेस्टर्न घाट्स को आज से 2300 वर्ष पूर्व इतनी उत्कृष्टता से तराशा गया कि आज स्कॉलर्स अजंता की इन गुफाओं को भारतीय कला व चित्रकला का बेहतरीन व सुंदर नमूना मानते हैं। अजंता की नरेटिव वॉल पेंटिंग्स बौद्ध धार्मिक कला की मास्टरपीस हैं, जिनमें बौद्ध व जातक कहानियों को चित्रित किया गया था। महाराष्ट्र का दूसरा रत्न एलोरा 1600 वर्ष पूर्व एलोरा में बौद्ध, हिंदू व जैन धर्म की 34 गुफाओं को पहाड़ों से हजारों टन शिलाएं हटा बनाया गया। रॉक कटिंग की ऐसी भव्य व बारीक कारीगरी ने एलोरा के गुफा मंदिरों को संपूर्ण विश्व में केव आर्किटेक्चर के चरम शिखर पर पहुंचा दिया। यह यात्रा है भारत के इन सबसे प्राचीन केव टेम्पल्स की, हमारे अतुल्य भारत की अनूठी विरासत की, हमारी अद्भुत गौरवशाली संस्कृति की। हजारों वर्षों तक अनेक रहस्य अपने में छुपाए ये गुफाएं गुमनामी के अंधेरों में गुम रहीं। खोजे जाने पर इन गुफाओं ने जैसे सारे अंधेरों से पर्दा उठाते हुए अपनी उत्कृष्ट चित्रकला व शिल्पकला से संपूर्ण जगत में धूम मचा दी। देश विदेश से लाखों सैलानी प्रतिवर्ष इन केव टेम्पल्स को देखने भारत आते हैं, मगर हमारी नज़र तो तलाश कर रही है अजंता एलोरा के उन रहस्यों की जो आज भी यहाँ दफन हैं और अंधेरों से प्रकाश में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे अनएक्सप्लोर्ड पहलुओं को एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए एक पारखी नज़र व गहन एकाग्रता, और दिल चाहिए कला का मर्म समझने वाला। तो यही मन में ठान हम निकल पड़े हैं काल के रथ में सवार, समय में 2300 वर्ष पीछे जाने के लिए। अतीत के पन्नों को पलटते हुए इतिहास दोहराकर अध्ययन करेंगे अनछुए अनउजागर तथ्यों और पहलुओं का। हम देखेंगे कला की कुछ बेहद दुर्लभ अभिव्यक्तियों को और नजर डालेंगे उनके भीतर छिपे गौरवशाली इतिहास पर। जानेंगे केव टेम्पल आर्किटेक्चर को और अध्ययन करेंगे अजंता एलोरा की निर्माण शैली का, जिसके कारण ये प्राचीन गुफाएं आज तक टस से मस नहीं हुई। गोता लगाएंगे भारत की प्राचीन तकनीकों व परंपराओं के सागर में और ढूंढेंगे उन श्वेत मोतियों को जो सहज ही हमें प्रकृति संग एक ही डोर में बांधते हैं। गुफाओं के अंधेरे में साक्षात्कार होगा दिव्यता का, जब प्रकट होगा वो परम रहस्य। तो आइए प्रवेश करें एक तिलिस्मी दुनिया में, जहां कण कण में बसता है जादू एक अद्वितीय इतिहास का, क्योंकि ये है द केव्स ऑफ मैजिक अजंता एलोरा। आगे बढ़ते हैं। ये चट्टानें किसी खान से कम नहीं हैं। इन पर बहुमूल्य खनिज जमा हैं जो चटकीले रंगों के स्रोत हैं। हरा, पीला, नारंगी, लाल व बैंगनी। प्रकृति ने जैसे एक संपूर्ण कलर पैलेट उपलब्ध करा दी। इन्हीं कलर्स का इस्तेमाल अजंता की खूबसूरत वॉल पेंटिंग्स में किया गया। हर प्रकार से यह स्थान गुफाओं के उत्खनन के लिए उपयुक्त था। स्वयं भगवान बुद्ध ने भी यही चाहा था कि मॉन्क्स ऐसे स्थल पर निवास करें जो शहर से ना बहुत पास हो ना बहुत दूर। प्रकृति की गोद में स्थित यह स्थान मॉन्क्स के ध्यान व पूजा अर्चना के लिए शांत व सुरम्य था, और इसके शहर से अधिक दूरी पर न होने से भिक्षुओं को भिक्षा की भी प्राप्ति हो पाती थी।
यह है केव नंबर 1। यह अजंता के श्रेष्ठतम विहारों में से एक है एवं शिल्प कौशल की दृष्टि से अद्भुत है। इसका निर्माण व उत्खनन कार्य 463 AD से आरंभ हुआ। अंदर खुला प्रांगण, बरामदा व अंतराल है। प्रवेश करते ही इसे बस निहारते रह जाते हैं। गुफा के प्रत्येक इंच पर खूबसूरत चित्रकारी की गई है। अजंता की आइकॉनिक पेंटिंग बोधिसत्व पद्मपाणि। पेंटिंग का साइज व कलर कॉम्बिनेशन सहज ही ध्यान आकर्षित करते हैं। मीन समान ध्यान में मग्न नेत्र, ऊंचा ललाट, चौड़े कंधे, तनी हुई भवें, बलिष्ठ बाहें व लाइट एंड शैडो का अद्भुत प्रयोग बोधिसत्व को एक अलौकिक दिव्यता प्रदान करते हैं। गले में पहना हार बहुमूल्य बेहतरीन रत्नों से जड़ा है। इनकी त्रिभंग मुद्रा नृत्य मुद्रा का सा आभास कराती है। दाएं हाथ में नीला कमल हृदय की पवित्रता और निर्मलता को दर्शाता है तथा बोधिसत्व को उनके संस्कृत नाम पद्मपाणि अर्थात हाथ में कमल नाम सार्थक करता है। त्रिभंग मुद्रा में ठीक सिमेट्रिकली ऑपोजिट है बोधिसत्व वज्रपाणि का यह चित्र। इनके नाक नक्श, विशाल नेत्र, भाव भंगिमाएं व सिर पर धारण किया हुआ मुकुट इनको भौतिक व आध्यात्मिक लोकों के राजकुमार के रूप में दर्शाते हैं। गौर करने योग्य है इनके अद्भुत आभूषण, कानों में कुंडल, गले का हार तथा स्वर्ण मुकुट। बुद्धिज्म में मुकुट के आकार का एक विशिष्ट महत्व है। यहाँ बोधिसत्व वज्रपाणि के मुकुट में 3 हिस्से हैं। इंडियन बुद्धिज्म में मुकुट के 3 भाग ही दर्शाए जाते हैं, जबकि टिबेटन बुद्धिज्म में मुकुट में 5 भाग होते हैं। अतः यह इस तथ्य का सूचक है कि अजंता के बौद्ध मॉन्क्स इंडियन बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे। टिबेटन बुद्धिज्म का उद्भव काफी बाद में अजंता काल से लगभग 200 वर्ष बाद हुआ। गुफा की पृष्ठ दीवार पर गौर करते हैं। जातक कथाओं में से एक अद्भुत कथा को इस दीवार पर चित्रित किया गया है। एक बार नागराज चंपक को एक शिकारी ने कैद कर लिया। नागराज की पत्नी द्वारा शिकायत करने पर वहां के राजा ने नागराज को छुड़वाया। फिर चंपक ने राजा को अपने महल आने का न्योता दिया, जिसे राजा ने स्वीकार किया। नागराज के महल में प्रवेश करते ही बहुमूल्य रत्नों व बेशकीमती वस्तुओं को देख राजा मोहित हो गए तथा मनुष्य जीवन को नाग योनि से तुच्छ समझा। तब नागराज चंपक ने राजा को मनुष्य जीवन के नागों से कहीं उच्च होना बताया। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाने में सक्षम है। चित्र में नागराज के महल का आर्किटेक्चर द्रविडियन स्टाइल में स्पष्ट दृष्टिगोचर है। पैलेस के गेट्स के विमान साउथ इंडियन टेम्पल शैली के हैं। इस गुफा का उत्खनन वाकाटक राजाओं के काल में हुआ, जिनका राज्य गुजरात से लेकर दक्षिण में आंध्र प्रदेश की तुंगभद्र नदी तक फैला था। संभवतः इसीलिए इन गुफाओं में भी दक्षिण की निर्माण शैलियों की झलक दिखाई देती है। गुफा की छत पर अनूठे पैटर्न्स चित्रित हैं। इनमें पशु, पक्षी, पेड़ पौधे व ज्यामितीय आकार बनाए गए। इस प्रकार से अलंकृत यह छत गुफा के ऊपर शामियाने का सा आभास कराती है। आज भी अजंता के ये फ्लोरल पैटर्न्स टेक्सटाइल उद्योग में प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रतीत होता है कि कलाकार प्रकृति की खूबसूरती से बेहद प्रभावित थे। छत की कारीगरी में दिखाई देते बीम्स उस काल के वुडन पैलेसेस से प्रभावित हैं।
अजंता की प्रतिष्ठित पेंटिंग्स में से एक है बोधिसत्व किंग इन अ माउंटेन लैंडस्केप, जिसमें एक राजा रूप में बोधिसत्व को एक सुंदर पहाड़ी परिदृश्य में चित्रित किया गया। केव क्रमांक 17 में बोधिसत्व राजा के ऊपर चित्रित है यह गंधर्व, जो एक दैवीय संगीतकार है। चारों ओर हरी भरी माउंटेन सेटिंग भी स्पष्ट है। अजंता गुफाओं में अनेक प्रकार के वास्तु अलंकरण हैं, गंधर्व, यक्ष भारवाहक इत्यादि। ऐसा ही एक वास्तु अलंकरण यहाँ हिरणों के रूप में तराशा गया है। चारों हिरणों का एक ही कॉमन शीर्ष है। कारीगरी की ज्यामिति इतनी सटीक है कि हर ओर से देखने पर वाकई प्रत्येक हिरण का अपना एक अलग ही शीर्ष प्रतीत होता है। बुद्धिज्म में हिरणों का विशेष स्थान है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ के डियर पार्क में दिया था। बढ़ते हैं केव क्रमांक 19 की ओर। यह एक लघु चैत्यागृह है, जिसका निर्माण गुफा 17 की ही तरह वाकाटक नरेश हरिसेन के अधीनस्थ नरेश उपेंद्र गुप्त ने 463 एडी में करवाया। यह गुफा चूंकि चैत्यागृह है, इसलिए इसके आसपास की गुफाएं 17, 18 व 20 चैत्यागृह की कार्यकारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निवास व जल आपूर्ति के लिए प्रयुक्त होती थी। गुफा का प्रवेश द्वार बेहद भव्य है। ऊपर से नीचे तक हर ओर भगवान बुद्ध के शिल्प अलंकृत हैं। चैत्यागृह के मध्य में बना आर्च इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहा है। भगवान बुद्ध प्रलंब पदासन में धर्म चक्र मुद्रा धारण किए हैं। पृष्ठ दीवार पर नागराज व नागरानी का कलात्मक शिल्प है, जिसका लावण्य अजंता के कलाकारों की आर्ट को उच्चतम शिखर तक ले जाता है। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार महापुरुषों के 32 लक्षण बताए गए हैं, जिन्हें यहाँ शिल्पकारों ने भगवान बुद्ध के शिल्प में भी सम्मिलित किया है। फर्म फ्लैट फीट, खड़े होने पर घुटनों तक आते लंबे हाथ, हाथों व पैरों की लंबी अंगुलियां, ऊंचा व लंबा कद, सिर पर घुंघराले बाल व चौड़ा सीना आदि, ये सभी गुण यहाँ स्पष्ट हैं। कारीगरी इतनी बेजोड़ कि शिल्प में भगवान बुद्ध द्वारा धारण किए वस्त्रों में सलवटें तक साफ व स्पष्ट हैं। प्रवेश द्वार पर मजबूत पिलर्स बने हैं, जिनके ऊपर दक्षिण भारतीय विमान नुमा संरचना है। अंदर है भगवान बुद्ध की प्रतिमा, जिसे एक स्तूप के साथ ही गढ़ा गया है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्तूप संघ प्रतिमा का पूजा जाना बुद्ध के सिंबॉलिक तथा इमेज फॉर्म्स का अद्भुत संगम है। स्तूप जहां उनके निराकार रूप का तथा प्रतिमा उनके साकार रूप का साक्ष्य है। निश्चय ही गुफा 19 विश्व के सर्वोत्कृष्ट रॉक कट चैत्यागृहों में से एक है। अजंता केव्स का वाकाटक फेज से पहले निर्माण काल था सतवाहन राजाओं का। इसी काल में उत्खनन हुआ केव क्रमांक 12 का, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में। यहाँ यह गुफा विशेष है, क्योंकि इसे एक रेजिडेंशियल केव के रूप में बनाया गया। गुफा में एक हॉल है, जिसमें छोटे सेल्स काटे गए मॉन्क्स के निवास हेतु। प्रत्येक सेल में 2 रॉक कट बेंचेस हैं। प्रत्येक सेल के ऊपर सुंदर आर्च हैं, जो बुद्धिस्ट चैत्यागृह शैली के हैं। गुफा में मिले एक इंस्क्रिप्शन के अनुसार घना मदाड नामक व्यापारी द्वारा एक अपवरक अर्थात निवास स्थल तथा एक उपसर्य अर्थात हॉल का यहाँ निर्माण करवाया गया।
ऊपर छत पर क्रैक्स आ गए हैं जिन्हें केमिकली ट्रीट किया गया है। अजंता की गुफाओं को आज बढ़ते प्रदूषण से वातावरण में रिलीज हुए घातक रसायनों से काफी खतरा है, जो बेसॉल्ट की इन चट्टानी गुफाओं में क्रैक्स उत्पन्न कर देते हैं।